जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। हे गौरा तोरो सजन माना, हे गौरा तोरो सजन माना, तोरो सजन किचुन भूज से ओढ़ ढड़न माना, तोरो सजन किचुन भूजो से ओढ़ ढड़न माना। हे गौरा तोरो सजन माना, हे गौरा तोरो सजन माना, तोरो सजन किचुन भूजो से ओढ़ ढड़न माना, तोरो सजन किचुन भूजो से ओढ़ ढड़न माना। जकरा ने कहियो देख लो जन्म भरी रोटी पर नुन माना, जकरा ने कहियो देख लो जन्म भरी रोटी पर नुन माना, ओकरा देलन शिव महल अटारी, ओकरा देलन शिव महल अटारी, जीवन मरण माना। हे गौरा जीवन मरण माना, तोरो सजन किचुन भूजो से ओढ़ ढड़न माना, तोरो सजन किचुन भूजो से ओढ़ ढड़न माना। जे कहियो फूल बेल पत्रों ने तोरे लग भक्ति भजन माना, जे कहियो फूल बेल पत्रों ने तोरे लग भक्ति भजन माना, ओकरा देलन शिव महल अटारी, ओकरा देलन शिव महल अटारी, जीवन मरण माना। हे गौरा जीवन मरण माना, तोरो सजन किचुन भूजो से ओढ़ ढड़न माना, तोरो सजन किचुन भूजो से ओढ़ ढड़न माना। जकरा ने मतलब भक्ति भजन सा पेट भरन माना, जकरा मतलब भक्ति भजन सा पेट भरन माना, ओकरा देलन शिव महल अटारी, ओकरा देलन शिव महल अटारी, जीवन मरण माना। हे गौरा जीवन मरण माना, तोरो सजन किचुन भूजो से ओढ़ ढड़न 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 माना। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय महादेव। आप सभी को जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी। आपकी सदा ही जय हो। शिव शक्ति की महिमा अपरंपार है, आप सभी जानते हैं। और शिव तो हमारे निराले हैं और बिना शिव शक्ति का कुछ है ही नहीं।
ये जो सृष्टि है वो शिव शक्ति का देन है और सृष्टि के रचयिता बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देवाधिदेव महादेव देवों में निराला बाबा महादेव है और वही है डमरू वाला जो बाबा महादेव है। तो उनकी महिमा बहुत अपरंपार है। जो इस चीज को समझ लेते हैं उनकी जिंदगी स्वर्ग है। जो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं भक्ति भी उन्हीं को मिलेगा जिनको ईश्वर का आशीर्वाद होता है। भक्ति भी कहते हैं ना कि भक्ति भी ईश्वर ना अपने भक्त को चुनते हैं, तो ईश्वर भी उन्हें ही चुनते हैं जिन पे असीम आशीर्वाद होता है, असीम कृपा होता है ईश्वर। तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि ईश्वर ने हमें चुना और ईश्वर की कृपा से हम आज जो भी हैं शिव शक्ति की कृपा से, गुरु बाबा की आशीर्वाद से। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो एहसास है, पूजा पाठ सभी करते हैं और जो एहसास छोटी छोटी चीज को जब एहसास करेंगे, जब सच्ची भक्ति वही है जिसका फल हमें मिला। तो इसीलिए पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन भक्ति का फल जो मिलता है उसका बड़ा ही आनंद आता है, उसका बड़ा ही सुकून मिलता है। शिव शक्ति आराधना जब हम पहली बार आराधना करते हैं अपने घर में, जब हम पहली बार आराधना करते हैं, उस जाप को करने से, जब हम पहली बार अपने घर में आराधना करते हैं और उसमें जब हम जाप करते हैं, उस जाप को करने से जो फल प्राप्त होता है, जब हम पहली बार आराधना करते हैं और सभी के साथ, मान लीजिए सिंगल हम एक माला करते हैं 108 का माला, और जहाँ 10 आदमी बैठा है, मान लीजिए कोई पूजा पाठ कराए, आराधना कराए, स्वाभाविक है उसमें हम 10 आदमी को खोजेंगे। तो जो 108 माला का हम एक बार माला का जाप किए सिंगल, और वहाँ 10 व्यक्ति जुड़ के हम 108 माला का जाप किए, तो समझ सकते हैं जब 108 माला का फल प्राप्त कितना होता है, तो उस चीज का कितना फल प्राप्त होता है। मैं वो चीज आपको बता रही हूँ कि जब हम सब मिलके उस आराधना में 108 माला का जाप करते हैं, 10-15 जितने भी व्यक्ति है वहां पे सब मिलके अगर हम उस जाप करते हैं, तो उस जाप का फल होता है, उस जाप का फल होता है 21,000 जाप का फल एक टाइम में मिलता है आपको। जब हम आराधना करते हैं और 10 आदमी से मिलके सिंगल करते हैं उसका फल, और जब हम साथ में 10 व्यक्ति को किए, देखिए इससे 2-3 फल मिलता है। कैसे? आप खुद किए उसको आपको धर्म मिला, उसको आपको भक्ति मिला। खुद किए, आपने 10 व्यक्ति को करवाया, 10 व्यक्ति ने जो किया और उसने जो एहसास किया उसका भी फल प्राप्त आपको हुआ। उनको तो हुआ ही, क्योंकि अपने मुख से वो ओम जय श्री गौरी शंकराय नमः का जाप किए, उनको तो हुआ ही। लेकिन आपके कहने से, आपके करने से, अगर ये व्यक्ति भी कर रहे हैं, इनको तो अच्छा हुआ ही, लेकिन वो किसके कहने पे की? मेरे कहने पे। उनका जो फल प्राप्त हुआ, उनको तो 16 ना फल प्राप्त हुआ ही, लेकिन उसमें से आपको भी फल प्राप्त हुआ। तो यहाँ क्या हुआ? डबल फल का प्राप्ति हुआ, ट्रिपल हुआ। डबल ये हुआ कि उन्होंने आपके कहने से इन्होंने जाप किया, इसकी फल प्राप्ति आपको भी होता है, और दूसरी 10 आदमी के बीच में आपने इस जाप को किया तो 21,000 फल का जाप आपको मिला, जिन्होंने आराधना करवाई, जिन्होंने हम सभी से जाप करवाया। उनके लिए तो अच्छा ही है कि उसने अपने मुख से ओम जय श्री गौरी शंकराय नमः का जाप की, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, उनके घर के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें ट्रिपल, तिगुना जो कहते हैं, तिगुना फल प्राप्त हुआ, तिगुना लाभ हुआ इस भक्ति को करके, इस भजन को करके, इस आराधना को करके। इसीलिए हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि कोई चीज को टाइम टाइम पे अपने अर्थ के हिसाब से, क्योंकि शिव शक्ति आराधना कराने में कोई ज्यादा इशू नहीं है, इसलिए कि हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कोई बड़ा क्रियाकांड में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है तो हम बहुत कुछ अर्पित कर देंगे, कल हमारे पास नहीं रहेगा, तो इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी इतना इजी
इतना सिंपल तरीका बताए हुए हैं कि हमें कभी भी शिव शक्ति आराधना करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे शिव शक्ति आराधना कराने के लिए कोई हमें पुजारी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई पंडित की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा कि उसमें नहीं, कुछ सिंपल सी प्रसाद है, जो उनका प्रसाद है हलवा, पूरी, खीर और मिश्री चिनिया बादाम। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी बनाते हैं तो महादेव महादेवी का भोग लग जाएगा। भगवान थोड़े से में ही खुश हैं, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। तो इसीलिए बहुत ही सिंपल तरीके से खीर, हलवा, पूरी, मिश्री, चिनिया बादाम मेन प्रसाद है आराधना का, शिव शक्ति आराधना का। अगर आपके पास बहुत अर्थ है तो आप शिव शक्ति को घी मलिदा खुआइए, केला फल खिलाइए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे फल फ्रूट है जो भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। मौड़ मिठाई बहुत ज्यादा है, वो भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो मेन प्रसाद है खीर, हलवा, पूरी, मिश्री, चिनिया बादाम, आप अगर थोड़े थोड़े बनाएंगे तो उसमें हमको दिक्कत नहीं होगी और हम आसानी से शिव शक्ति आराधना अपने घर में टाइम टू टाइम करवा सकते हैं। तो इसीलिए हमें शिव शक्ति आराधना करने में दिक्कत नहीं होती है। और इससे क्या होता है कि जब हम शिव शक्ति आराधना करा रहे हैं तो हम बताएं कि कितना फल का प्राप्ति होता है। हम बीच बीच में करा सकते हैं, हम 6 महीने में करा सकते हैं, हम साल भर में करा सकते हैं। हमारी शक्ति है, हमारा अर्थ है तो महीने महीने में करा सकते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कराते हैं। और इसके बीच में क्या है कि शिव शक्ति आराधना हवन भी हम कर लिए एक ही टाइम में, तो उससे भी कई गुना मुझे फल प्राप्त हुआ। क्योंकि आप सबको पता है कि हवन करने से कितना फल मिलता है। क्योंकि हवन जो एक चीज है कि हवन से घर में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आती है और नेगेटिव को दूर करती है। और दूसरा बात है कि ईश्वर को हम डायरेक्ट भोजन कराते हैं, डायरेक्ट अपने हाथों से, तो वो सुकून बहुत है, वो आनंद बहुत अच्छा से मिलता है। और दूसरी बात है कि हवन करने से जो भी घर में निगेटिव ऊर्जा रहेगी, निगेटिव कोई भी चीज अगर घर में रहेगी, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि इस घर में कैसे कब निगेटिव घुसा, कब गया या है ही। हम अपने लाइफ में परेशान रहते हैं, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, हमें ये नहीं पता चलता है किस कारण से क्या हो रहा है, लेकिन ईश्वर को जरूर पता होता है। तो इसीलिए शिव शक्ति आराधना अगर हम करा रहे हैं तो उसमें हम हवन भी करा लेंगे। हवन से क्या होगा कि अगर घर में निगेटिव कुछ घुस गया है और उस कारण से हमारे जीवन में उथल पुथल हो रही है तो ईश्वर को पता है, और उस हवन से क्या होता है वो निगेटिव ऊर्जा दूर होती है और पॉजिटिव को घर में वास करती है ईश्वर। तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम शिव शक्ति आराधना और हवन कराना चाहिए और इससे हमें बहुत ही फलदायक होता है, बहुत ही फल प्राप्त होता है। आप सब भी देखते होंगे कि जब भी सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता है हवन जरूर होता है। और अगर जरूरी नहीं है, हम तीसरा बात ये है कि हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि अगर शिव शक्ति आराधना करने में अगर टाइम लग रहा है तो हवन भी हम सिंगल हवन भी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा आराधना कर रहे हैं तभी हम हवन कराएं, नहीं। अगर हमें हवन कराने का शक्ति है तो आप महीने महीने कराइए, आप 6 महीने में कराइए, लेकिन हवन कराते रहिए। हवन कराने से घर में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है और ईश्वर का डायरेक्ट आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए कल क्या होगा वो सिर्फ ईश्वर जानते हैं, कल क्या होगा वो गुरु जानते हैं, लेकिन हमें और आपको नहीं पता। इसीलिए हमें कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए अपनी जिंदगी में जिससे हमारी जिंदगी सरल हो सके और हम सब सुख की प्राप्ति कर सके। जय महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति। अखन अहाँ सब गोटा के हम एक भगवती गीत सुनाबै छी, ओकर बाद फिर आगा बढ़ब। गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरु बाबा का आशीर्वाद हम सभी पे बनी रहे, यही मैं आप सब कामना करती हूँ गुरुदेव। और अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम सभी पे बनाए रखें, ये मेरा कामना है। और इसी के साथ मैं भगवती गीत स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैया है सुनियो हमर विपतिया, माँ हमको ना रहबै हे। मैया है सुनियो हमर विपतिया, माँ हमको ना रहबै हे।
पतिया, माँ हमको ना रहबई है। मैया है सुनियो हमर विपतिया, माँ हमको ना रहबई है। निर्धन अज्ञान बनेलौ, कनियो त ज्ञान ने देलौ। निर्धन अज्ञान बनेलौ, कनियो त ज्ञान ने देलौ। माँ हम ककरा कहबई हे, माँ हम ककरा कहबई हे। मैया है सुनियो हमर विपतिया, माँ हमको ना रहबई है। घर ने दुआर देलौ मैया, दुख आप सहलो ने जाइए। घर ने दुआर देलौ मैया, दुख आप सहलो ने जाइए। माँ मोरे संकट हरियौ हे, माँ मोरे संकट हरियौ हे। मैया है सुनियो हमर विपतिया, माँ हमको ना रहबई हे। मैया है सुनियो हमर विपतिया, माँ हमको ना रहबई हे। जग सा ठुकराएल गेल छी, शरण आहिक आयल छी। जग सा ठुकराएल गेल छी, शरण आहिक आयल छी। कनियो त दया देखबियौ हे, कनियो त दया देखबियौ हे। मैया है सुनियो हमर विपतिया, माँ हमको ना रहबई है। मैया है सुनियो हमर विपतिया, माँ हमको ना रहबई है। मैया है सुनियो हमर विपतिया, माँ हमको ना रहबई है। जय महादेव, जय महादेवी, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। कुछ ऐसी बातें हम साझा कर रहे हैं कि हमारे गुरु बाबा मतलब शिव शक्ति आराधना, मतलब कोई भी जगह से अगर हम जुड़े हैं, मान लीजिए कहीं भी शिव शक्ति से जुड़े हैं, बहुत आदमी ओम शांति से जुड़े रहते हैं, बहुत आदमी शिव चर्चा से जुड़े हुए हैं, बहुत हर कोई हर जगह से जुड़े हुए हैं। अगर हम कहीं से जुड़े हुए हैं और उसमें दूसरा व्यक्ति को जोड़ने से क्या फल प्राप्त होता है, आज हम वो आप सबसे साझा करेंगे। और आइए सुनते हैं। खुशबू बहन ने सही कहा कि जब हम कहीं किसी स्थान से जुड़े होते हैं और कोई दूसरा बंदा अगर किसी चीज़ के लिए परेशान है और हम उसे सही रास्ता दिखाते हैं, तो हमें कोई इंसान भटक रहा है, आप उसको अगर अच्छी जगह पे ले जाएंगे तो उसकी दुआएं तो आपको लगेंगी ही लगेंगी, लेकिन उससे आपको क्या फल मिलता है? जब हम एक व्यक्ति को शिव शक्ति आराधना से या किसी जगह से जोड़ते हैं, उसको प्रेरित करते हैं या उसको वहां तक ले जाते हैं, इससे हमें उनका साथ देते हुए जब हम वहां तक पहुंचते हैं, तो हमें बिना कुछ किए हुए ही
बिना जाप किए हुए, बिना माला जपे, बिना पूजा पाठ किए, जब हम उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचा देते हैं सही स्थान तक, तो हमें 11,000 जो जाप हम करते हैं 11,000 मोतियों का, उसका फल हमें उस व्यक्ति को सही जगह पे पहुंचाने से ही मिल जाता है। बिल्कुल। हाँ। जब हम एक पीड़ित, मान लीजिए कि हम कोई भी स्थान से शिव शक्ति आराधना, मान लीजिए हम शिव शक्ति आराधना से हम जुड़े हुए हैं, अगर हम देख रहे हैं कि हम पहले जीवन हमारा क्या था, शिव शक्ति में जुड़े तो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आया, तो ये मैं बेहतर जानती हूँ क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ। और दुनिया है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी में बहुत ऐसे लोग हैं जो हर किसी न किसी चीज से प्रेरित है और दुखी है। तो ये हमारा दायित्व है कि जिस चीज से हमें ठीक हुआ है तो हमें एक अच्छे राह दिखाना चाहिए व्यक्ति को। चलना तो उन्हें है, लेकिन हम अपना कर्तव्य ये है कि हमें हमारा इंटेंशन, हमारा सोच ये होना चाहिए कि अगर ये बंदा, ये अगर व्यक्ति परेशान है तो मैं एक बार इसे सुझाव देती हूँ कि ये शिव शक्ति आराधना है, आप इससे जुड़ जाइए। उनको मैं राह दिखाऊंगी, रास्ता दिखाऊंगी, और उस रास्ते पे उनको हाथ पकड़ के, जो होता है ना, चला के एक पहुंचा देना है सही जगह पे, एक जो है फिर ईश्वर के समीप वहां पे पहुंचा देना है। कैसे? उनकी माध्यम बने, उनकी माध्यम हम बने, और उनको अच्छे से ऐसे ऐसे करके हम उनको सही जगह, एक सही जगह पे उनको हम पहुंचा दिए। बस हमारा काम क्या था, इतना ही कि उनको मैंने सही रास्ता दिखाया और थोड़ा सा ज्ञान दिया, शिव शक्ति के बारे में बताया कि इसमें जुड़ने से ऐसे होता है और ऐसे होता है। बस मैंने 2 चीज किया, और इसमें ना मैं मोती का माला का जाप किया, ना मैं पूजा पाठ किया, सिर्फ मैंने उनको रास्ता दिखाया और उस सही जगह पे मैंने पहुंचाया। उससे हमें कितना फल का प्राप्त हुआ आपको बताई कि कुछ नहीं किए, सिर्फ मैंने सही रास्ता दिखाया, उससे हमें 11,000 मोतियों की जाप की फल की प्राप्त हमें मिलता है, सिर्फ एक रास्ता, सही रास्ता दिखाने से। तो आप समझ सकते हैं कि जब उस व्यक्ति को मैंने सही रास्ता दिखाया तो 11,000 माला की जाप की फल की प्राप्ति हमें हुआ। जब वो व्यक्ति जुड़ा और वो माला जाप कर रहा है, वो शिव शक्ति की पूजा कर रहा है, और उसको करने से उसको जब खुशी होता है, उसकी जिंदगी में जो बदलाव आता है और उसकी दुख को जब दूर होता है, और जब ईश्वर की आशीर्वाद मिलता है, उसका भी फल प्राप्त आपको ही होता है, क्योंकि ये सब आपने, आपकी देन है। क्योंकि रास्ता कौन दिखाया? आपने दिखाया। तो इसीलिए रास्ता आपने दिखाया, और अगर वो आपके रास्ते की दिखाने के बदले वो खुश है, उसकी जिंदगी में बदलाव आया, उसके जीवन की दुख की अंत हुई, सुखी की शुरुआत हुई, इसकी फल की प्राप्ति भी आपको मिलता है। यहाँ डबल फल की प्राप्ति मिलता है, और उससे आपके घर में कई गुना वापस आने वाली है खुशी और सुखी। तो इस चीज को आप लोग जरूर करें। अगर कोई व्यक्ति लाचार है, कोई भी, ये सभी के लिए है, अगर कहीं भी किसी भी जगह से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि इस जगह से जुड़ने से हमें कुछ चेंजिंग आया, अपने जीवन में बदलाव आया, हमारे दुख को विनाश हुआ और सुख हमारे जीवन में आया, तो कोई भी अगर पृथ्वी में, कोई भी अगल बगल समाज में कोई भी ऐसा परेशान है तो उसे जरूर सहयोग करें, जरूर सही रास्ता दिखाएं। चलना उनका कर्तव्य है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम उनको सही रास्ता दिखाएंगे और सही मार्ग पर लाके उनको मंजिल तक पहुंचाएंगे, और मर्जी उनकी होगी कि वो सुख की रास्ता चुनते हैं या दुख की रास्ता चुनते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि नहीं, मुझे उसको रास्ता दिखाना है और सही रास्ते को उनको खड़ा करना है, और हमारा ये माध्यम है। ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर उससे जरूर आशीर्वाद देंगे, ईश्वर जरूर उनको चुन लेंगे। तो ये काम जरूर कीजिए, और हम भी करते हैं, आप सब भी कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही फल प्राप्ति है। आपको बताया था जो बहन ने कि हम लोग कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोलते हैं, जब हमने वो चीज प्रैक्टिकली करी होती है तभी हम लोग वो चीज आप लोगों से वो बातें साझा करते हैं। बिल्कुल एहसास किए हुए बात को हम लोग बताते हैं। शिव शक्ति आराधना में जुड़े हैं, उसके थ्रू जो हम लोग को फायदा हुआ, उसके बाद ही हमने लोगों को जोड़ा है ताकि उनका भी फायदा हुआ है। टाइम पर हम लोग, आप लोगों को अगर मौका मिला तो उन लोगों से भी मिलाएंगे, और वो लोग भी अपने मुख से बताएंगे कि हाँ उन्हें क्या फायदा हुआ है और नहीं हुआ है इस शिव शक्ति आराधना में जुड़ने से। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जब हम ईश्वर पे 110% विश्वास करते हैं
तो ईश्वर हमारे विश्वास की जरूर इज्जत रखते हैं, और ईश्वर जब हमारे विश्वास की इज्जत रखते हैं तो बहुत कुछ पूरा होने वाला होता है। इसीलिए अपने अच्छे कर्म को करते हुए थोड़ा सा सही राह भी दिखाना जरूरी है, और कर्म को करते करते भक्ति भी कीजिए, और ऑटोमेटिक सब कुछ प्राप्ति है। चलिए हम एक गुरु भजन गाते हैं। गुरु बाबा का भजन अपने गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। आइए सुनती हूँ, आशा करती हूँ बहुत अच्छा लगे आप लोग को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। मिलता है आराम आपके चरणों में, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। वेद कमल को वंशी को भी ज्ञान दो वरदान गुरु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महाज्ञानी हे महादानी, रहूं मैं सबसे श्याम आपके चरणों में। रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।
आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। राघवेंद्र जी की जय। जय महादेव।